भोपाल में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 3 दिन से एक बाघ की दहशत है, लेकिन जो संस्थान में काम करने वाले तमाम जो प्रोफेसर हैं, बच्चे हैं, पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं और यहाँ पर फॉरेस्ट की टीम लगातार पहरा दे रही है और देख रही है। और जो सबसे अहम बात है कि एहतियातन एक दिन के लिए ऑनलाइन क्लासेज आज शुरू की गई। पूरा जो मैनेज है इसके पास कोरोना के समय से एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक दिन के लिए क्लासेज शुरू की गई, लेकिन शाम को फिर एक बार रिव्यू करेंगे, इसके बाद आगे क्या करना है उस हिसाब से तय करेंगे। लगातार पूरे समय जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोफेसर हैं, डीन हैं, वो संपर्क बनाकर रखे हुए हैं फॉरेस्ट की टीम से। और डीन हमारे साथ हैं, डॉक्टर दीक्षित इस वक्त हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपकी बातचीत हो रही है और क्या आपकी आगे रणनीति है? बाघ की दहशत तो है। देखिए, ये एक असामान्य घटना है जो कि मैनेट में पहली बार ऐसी घटना हो रही है। तो इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम लोगों ने फॉरेस्ट की टीम से कांटेक्ट किया, उन्होंने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया। पूरी फॉरेस्ट की टीम यहाँ लगी हुई है, उन्होंने अपने हिडन कैमरे लगा रखे हैं और वो लगातार सर्च कर रहे हैं कि वो जो टाइगर है उसके बारे में कुछ पता लग जाए। उसी तरह से उन्होंने पूरे हॉस्टल्स में जाके स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे दी है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कब आपको बाहर निकलना है, रात को बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है, दिन में आप आराम से क्लास करिए। फिर भी प्रिकॉशनरी हम लोगों ने एक दिन के लिए ऑनलाइन क्लासेस करी हैं आज, जिससे कि बच्चे हॉस्टल से बाहर ना निकलें। लेकिन फॉरेस्ट वालों से भी बात की हमने और अपने आपस में भी डिस्कशन किया, तो उन्होंने कहा दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी नॉर्मल क्लास चलने दें। तो कल से हो सकता है हम लोग ऑफलाइन क्लासेस कर दें, शाम को समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। तो हमारी पढ़ाई में किसी तरह का व्यवधान ना आए, स्टूडेंट को कोई नुकसान ना हो, और स्टूडेंट भी कोऑपरेट कर रहे हैं, स्टाफ भी कोऑपरेट कर रहा है। आप सिक्योरिटी देखते हैं डॉक्टर जुनेद, मतलब मेरा कहना यह है कि अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब मैनेट में इस तरह से बाघ को लेकर इस तरह की एक नई सिचुएशन है आपके सामने। जी हाँ, ये बिल्कुल नया तरह का एक्सपीरियंस है। हम लोग अपनी यहाँ सिक्योरिटी देखते हैं बच्चों की, पर एक वाइल्ड एनिमल को मॉनिटर करना, उसको देखना, ये हमारे लिए बिल्कुल नया है। हमको 3 तारीख को जैसे ही सूचना मिली थी बच्चों के द्वारा कि हमारे यहाँ के बच्चे हैं, उन्होंने स्पॉट किया था एक वाइल्ड एनिमल था, परहैप्स शायद वो टाइगर हो। जब उसको स्पॉट किया तो हमको जैसे ही सूचना मिली तो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आकर के अपने जो भी प्रिकॉशंस थे या जो भी उनका मॉनिटरिंग थी या सर्वे थे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया, और उन्होंने हमको कंफर्म किया कि हाँ कोई वाइल्ड एनिमल है, शायद वो टाइगर भी हो सकता है या तेंदुआ भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने हमको जानकारी दी। फिर उसके बाद सावधानी के तौर पे उन्होंने हमारे यहाँ के जो गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए कि क्या उनको फॉलो करना है इस जो ये टाइगर का या जो भी वाइल्ड एनिमल का जो मूवमेंट है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ के जितने भी हॉस्टल्स में जो बच्चे हैं उनको सारे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए कि आपको कैसे रहना है, जैसे कि अंधेरे में रात होने के बाद आपको बाहर नहीं निकलना है, और बहुत ही इमरजेंसी हो तो ग्रुप में आपको निकलना है। उन्होंने बताया कि दिन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दिन में बाघ का जो बिहेवियर होता है टाइगर का या वाइल्ड एनिमल का, वो डे टाइम में कहीं वो घूमता नहीं है, तो दिन में आप अपने सारे काम कर सकते हैं। तो ये सारे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने हमको दिए जो हम फॉलो करके चल रहे हैं। और बाकी जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं और हमको अपडेट करते हैं हर दिन की कैसा चल रहा है, और यही सब चीज़ें चल रही हैं। देखिए, बाघ की वजह से आप देखिए फिलहाल जो आज जैसे आज के दिन जो होता है अमूमन काम करने वाला दिन होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी भीड़ भाड़ होती है, बच्चों की भी भीड़ भाड़ होती है जो स्टूडेंट होते हैं। लेकिन एहतियातन एक दिन के लिए चूंकि ऑनलाइन क्लासेस आज की गई हैं, तो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हॉस्टल में हैं, और जो दूसरे बच्चे, क्योंकि 6000 से ज़्यादा बच्चे, देश का जाना माना संस्थान है, पुराना संस्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो जाहिर तौर पर ये देश के लिए एक प्रतिष्ठित संस्थान में इस तरह की जो बात आई। तो डॉक्टर मनीषा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब यहाँ पर आप लोगों को खबर मिली तो जो सबसे पहली चीज़ है कि क्योंकि बच्चों की सुरक्षा आपकी पहली प्राथमिकता है। हाँ जी, बच्चों की सुरक्षा और हमारे एम्प्लॉयज़ और जो रेसिडेंट्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए जैसे ये खबर आई कि टाइगर का मूवमेंट देखा गया है, हम लोगों ने सबसे पहले 100 पे कांटेक्ट किया। उन्होंने वाल्मी में पेट्रोलिंग करने वाली 2 टीम्स भेजी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम लगातार संपर्क में हैं। डीएफओ भोपाल श्री आलोक पाठक जी के साथ हमारी लगातार 3 दिन से कंटिन्यूस बैठक चल रही है। उनकी 4 टीमें मॉनिटरिंग पे हैं, और हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमने बच्चों के हॉस्टल्स में सारी व्यवस्था करके रखी है, बच्चे हॉस्टल्स में हैं, और जो अफेक्टेड एरिया है उसको उसी मोमेंट पे जब ये खबर फैली थी उसी दिन हमने उसको बैरिकेटिंग कर दी है। हमारे गार्ड्स लगातार पेट्रोलिंग में हैं, फॉरेस्ट की टीम सर्च कर रही हैं,
और अभी तक सारी स्थिति अंडर कंट्रोल है, हर चीज काबू में है। टाइगर के मूवमेंट सबसे अहम बात है। डॉक्टर मित्तल, कितने बच्चे अपने कॉलेज में हैं? इन बच्चों के लिहाज से आपने क्या स्ट्रेटजी आगे तय की है? कितनी क्लासेस हैं जो अफेक्ट हो रही है, जिनको आपकी कोशिश है कि बच्चों की पढ़ाई को असर न पड़े एक बाघ की वजह से? कॉलेज में करीब हॉस्टल्स में 3,500 से 4,000 बच्चा हॉस्टल्स में रहता है और पीएचडी के स्टूडेंट्स हमारे सारे ही बाहर रहते हैं। तो हमारी एक दिन के लिए ये ट्रायल था। बच्चों की तरफ से काफ़ी सीआरस की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी और पेरेंट्स भी काफ़ी कंसर्न थे, तो उस कारण से हमने एक दिन का ट्रायल किया है और आज शाम को हम फिर रिव्यू करेंगे। फॉरेस्ट ऑफिसर से भी बात की है, वो भी हमारे मीटिंग का हिस्सा रहेंगे और उसके बाद आज शाम को हम फिर से एक मीटिंग करके डिसाइड करेंगे कि क्या हमें ऑनलाइन को ही कंटिन्यू करना है या ऑफलाइन मोड में ही हम जाएं, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर्स का ऐसा कहना है कि ऐसी दहशत की कोई भी बात नहीं है और दिन में कोई दिक्कत नहीं है। हमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस शाम के बाद लेनी है। तो हमारी सारी क्लासेस 5 बजे तक समाप्त हो जाती हैं, तो 6 बजे के बाद प्रिकॉशन का उन्होंने हमें बताया है। तो यदि हम सारी प्रिकॉशंस लेते हैं तो ऐसी कोई भी दहशत की बात नहीं है और कोई घबराने की बात नहीं है। मैं इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी पेरेंट्स को भी एश्योर करता हूं कि आपके बच्चे यहाँ पे पूर्णतः सुरक्षित हैं और आप बिल्कुल भी उनके बारे में चिंता ना करें। वो हमारे बालक की तरह हैं और हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। जैसी चीज़ होगी, आपके बच्चे हमारी पहली प्रायोरिटी हैं। अलर्ट मोड पर मैनेट का प्रशासन, मैनेट के प्रोफेसर ये कहते हुए कि 6,500 से ज़्यादा जो बच्चे पढ़ते हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो इस बात की चिंता ना करें, क्योंकि बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। लेकिन कौन सी जगह है, कहाँ पर फॉरेस्ट की टीम जो है वो उनके साथ हम देखते हैं कि आकर टाइगर की मूवमेंट के लिए जो मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से क्या एहतियात बरते गए हैं और क्या तैयारी की गई है। हम उस जगह पर भी चलते हैं, उस जगह के लिए, क्योंकि जो 650 एकड़ का इलाका है, ये जो जगह है 650 एकड़ इलाके में मैनेट का प्रेमिसेस बना हुआ है। देश का जाना माना संस्थान है और इस संस्थान में जो 6,500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, देश भर से बच्चे आते हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि इस संस्थान की कि यहाँ पर जो बच्चे हैं देश भर के आते हैं और जो 3,500 से ज़्यादा बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। तो यहाँ पर जो अभी हम फॉरेस्ट की गाड़ी में बैठे हैं, फॉरेस्ट की जो पूरा अमला है वो अमला, फॉरेस्ट का अमला यहाँ पर तैनात है। और पीछे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो प्रेमिसेस है ये मैनेट, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के जो प्रेमिसेस में इस वक्त हमें न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है। आपको हम ये जगह जो दिखा रहे हैं, ये जगह अमूमन अभी, क्योंकि ये पीक समय है, पढ़ाई का समय है और इस समय क्लासेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6,500 से ज़्यादा बच्चे इस संस्थान में पढ़ते हैं, तो अच्छी खासी भीड़ भाड़। और यहाँ पर आपको बच्चों की जो क्लासेस में आते हैं उनके आने की लोग अमूमन दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं, स्टूडेंट दिखते हैं, लेकिन अभी सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं क्योंकि एक बाघ की दहशत है। एक बाघ जो कि बीते 3 दिन से इस इलाके में घूम रहा है, भोपाल में, भोपाल के बिल्कुल बीचों बीच 650 एकड़ इलाके में मैनेट का ये संस्थान बना है। और मैनेट की इन गलियों में घूमकर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये गलियां सूनी पड़ी हुई हैं, क्योंकि एक बाघ के मूवमेंट ने, मैनेट में एक बाघ की दहशत है। हालांकि मैनेट प्रशासन की तरफ से एक दिन के लिए सुरक्षा के एहतियातन एक दिन के लिए आज बच्चों से कहा गया है कि वो अपनी हॉस्टल से बाहर न निकलें। साथ ही साथ जो डे स्कॉलर हैं जो यहाँ से आते थे उनसे कहा गया है कि वो एक दिन के लिए आज स्कूल कॉलेज ना आए, क्योंकि उसकी जगह एक दिन के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं जो आज की जाएंगी। इसके बाद शाम को रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू करने के बाद देखिए सामने अब हम उस इलाके की तरफ जा रहे हैं जहां बाघ दिखा था, जहां से बाघ मिलने की सबसे पहली बार सूचना मिली थी। तो उस जंगल के उस इलाके में हम फॉरेस्ट की टीम के साथ जा रहे हैं और जो बाघ दिखा था वहां पर क्या एहतियातन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कैसे बाघ के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। क्योंकि जो जानकारी मिली है, जानकारी अभी ये मिली है कि बाघ के लिए शिकार, वहां पर एक गाय का शिकार किया बाघ ने। बाघ का शिकार करने, गाय का शिकार करने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाघ के जो गाय के पास बाघ दोबारा लौट कर आएगा, बाघ दोबारा लौटकर आएगा, लेकिन वहां नहीं आया। तो अब इनके लिए सामने एक और चुनौती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। इस तरह की एकदम नई बात है। आपको जब पता चला तो डर तो लगा होगा शरद जी? जी, डर तो रहता है। यहाँ पर बच्चे हैं, रिहायशी इलाका है, स्टूडेंट्स हैं और यहाँ बहुत अच्छी बात है कि जंगल काफ़ी है, इसलिए शेर आया है। यहाँ मोर भी बहुत सारे हैं और एक जैव विविधता है और उसके लिए और ग्रीन बनाना चाहिए, जंगल बचाना चाहिए
और आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही हैं, तो आप लोगों की मतलब यहाँ पर 3 दिन से लगातार तैनात है? जी 3 दिन से लगातार है, पर अभी दिखा नहीं आप लोगों को। जी जो गाय डाली थी, गाय मतलब उसी ने शिकार किया था? अब ये तो नहीं बता सकते कि उसने किया है कि और किसी ने। एक गाय का शिकार किया था। और यहाँ पर देखिए सामने हम उस जगह पर पहुंचे हैं, यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको कि मैनेट का ये जो इलाका है, ये हॉस्टल के बाजू से निकलती हुई, देखिए सारी हॉस्टल बंद है, आपको इक्का दुक्का दिन में गाड़ियां निकल रही है। क्यों आप लोग आज क्लासेस नहीं लग रही? क्या हुआ आज क्लासेस का? Classes sorry for time being they are being held on online mode like they were held during the lockdown, and this is the order from the officials that while this situation persists तब तक क्लासेस सारी ऑनलाइन लगेंगे। आपको बताओ, आप लोग हॉस्टल रहते हैं? हाँ, हम लोग सारे हॉस्टलर हैं। तो टाइगर का डर तो लग रहा हो? अब डर तो लग रहा है, लेकिन कॉलेज की तरफ से पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। अभी वन विभाग की टीम भी आप देख रहे हैं साथ में, तो वो सबको लेके चली रही है और उनकी तरफ से ऐसा कहा गया है कि उसको मतलब ऐसे हाका वगैरह नहीं लगाएंगे। अब वो तो वही लोग अच्छे से जाने की जो भी अच्छा मेजर्स होगा वो लेंगे वो लोग। अच्छा, हाका नहीं लगाएंगे, लेकिन आप लोग अब चाह रहे होंगे कि टाइगर की दहशत खत्म हो। आज 4था दिन आ गया। हाँ। अब दहशत तो लगातार बनी हुई है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग को भी साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा। सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, रात में बाहर कोई नहीं निकल रहा है, और जितने भी ऑफिशियल्स हैं, पेट्रोलिंग गार्ड्स हैं, वो भी अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से कर रहे हैं। बच्चों में एक दहशत, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा का पूरा माहौल, और यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कि बच्चों को किसी तरह का नुकसान ना हो। एक दिन के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की गई, और अब इसके बाद यहाँ से जो बच्चे हैं, बच्चों से कहा गया कि वो एक दिन अपने घर में रहें, अपने हॉस्टल में रहें। और ये देखिए यहाँ पर चौकी बनी हुई है, ये सारे लोग सुरक्षा तैनात है। ये जगह है, ये देखिए यहाँ पर रोका गया है, क्योंकि जो बाघ का जो मूवमेंट है वो यहाँ पर देखा गया था। इसके बाद यहाँ तमाम जो गार्ड हैं वो यहाँ पर फॉरेस्ट के लगे हुए, 4 टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। और जो अंदर जो इलाका आप देख रहे हैं सारा, यहाँ पर बाघ की सर्च की जा रही है। ये जंगल है, 650 एकड़ इलाका है इसमें। यहाँ पर इस जंगल में यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने पूरे इलाके में यहाँ पर बाघ की सर्च यहाँ पर हो रही है। साथ ही साथ जो सबसे अहम बात है, 650 एकड़ के इस इलाके में करीब 6500 स्टूडेंट हैं। एक दिन में सैकड़ों क्लासें यहाँ पर होती हैं, और इसके साथ ही साथ कहा गया है कि एक दिन के लिए ऑनलाइन क्लासेस मैनेट मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक दिन के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई। और अब यहाँ पर बाघ की सर्च जारी है। बाघ की सर्च में सबसे अहम बात यह है कि अगर एक दिन में आज शाम तक अगर बाघ का मूवमेंट नहीं मिलता है, अगर वो अपने शिकार, जो कि बताया गया था कि गाय का शिकार किया, अगर वो लौट के नहीं आता है, तो अब सामने एक चुनौती होगी कि बाघ ने आगे मूवमेंट कहाँ किया है, और उसके हिसाब से आगे मैनेट की जो प्रबंधन है उसकी तरफ से रणनीति बाघ के लिहाज से, बाघ के मूवमेंट के लिहाज से यहाँ पर तय की जाएगी। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, भोपाल।